और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूं अपने सवाल नंबर 17 की तरफ। और जैसा कहते हैं ना भाई साहब, 17 इज लाइक खतरा। तो ये सवाल भी थोड़ा खतरनाक है। एक बहुत जबरदस्त सवाल लेके आया हूं, आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है जरा देखो। सवाल है एक बड़ी जबरदस्त इक्वेशन, बाप रे बाप, आंखें बाहर इक्वेशन। और बोला गया है कि अगर ये इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो केवल तब रियल होंगे जब ए बी सी तीनों इंडिविजुअली बराबर हो। स्क्रीन पॉज कर सकते हो और आगे बढ़ते हैं। देखना, पहले करते हैं सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज याद रखो हमेशा इक्वेशन को लिखो इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस माइनस ए एक्स प्लस ए सी बराबर 0। और ध्यान देते हैं, एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर और तीन एक्स स्क्वायर, दिस गिव्स अस 3x स्क्वायर। देखो बेटा, माइनस ए एक्स यहां पर है और यहां पर है और हर जगह ऐसा ही होगा। तो ये क्या हो गया, माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2cx प्लस ab bc ca बराबर 0। इजी, यहां तक तो इजी लग रहा है सर। थोड़ा और सुंदर करते हैं मेरे बच्चे। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस माइनस 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चे वो क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 and for real roots and real and equal roots, for real and equal roots जो हम जानते हैं d बराबर 0, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहां पर a कैपिटल लिखना पड़ेगा बिकॉज मैंने इक्वेशन कैपिटल में लिखी है। 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आओ लिखते हैं व्हाट इज b। b की वैल्यू है बेटा, ध्यान दो, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी की वैल्यू है। व्हाट इज a की वैल्यू मेरे बच्चों, a की वैल्यू है आपकी 3। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, बहुत सुंदर है c। भाई साहब आंखें बाहर हो गई सर, आप क्या बात कर रहे हो, सुंदर सुंदर, हमारा तो देखकर डर लग रहा है भाई साहब। इक्वेशन डरो मत, है बकवास लेकिन है बहुत जानदार। अगर ये प्रश्न बोर्ड में आया तो ये 5 नंबर से कम का प्रश्न नहीं है। तो अगर हम यहां तक कर चुके हैं, जो कि अभी तक कुछ किया नहीं है, सच बताऊं तो इस प्रश्न को शुरू इस स्टेप के बाद ही किया जाएगा। यानी कि एक प्यारे बच्चे को सबसे पहला स्टेप ये समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना आना चाहिए, विच इज अ चौथी क्लास मैथमेटिक्स, प्योरली या 4th क्लास मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, आओ लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाते हैं। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, 4a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 3 और c हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें तो 4 बाहर निकल रहा है, आओ निकाल लेते हैं। ये हो गया, अब सुनना ध्यान से, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ac माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca बराबर 0। थोड़ा और सुंदर करते हैं, और सुंदर करने के लिए 4 लिखते हैं और साथ में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्वियसली इट इज माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। सर हमारी तो आंखें बाहर हो गई, यहां तक क्या बात कर रखी है आपने मैथ्स में, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है का।
बड़ा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड देन यू कैन ऑलवेज गेट द बेस्ट। तो ये वर्स्ट क्वेश्चन पॉसिबल है। मैंने कहा ना 17 नाम है 17, इसीलिए क्वेश्चन है खतरा। तो ध्यान देना बेटा, यहां तक हमने कर लिया। सर इसके बाद क्या करेंगे? सर यहीं तो फंस गए। कुछ नहीं यार, मैं हूं ना, मैं कहता ना मैं हूं ना। तो क्या करना है, एक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है बेटा मेरे बच्चे। यहां पे 2 रहने देना और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और देन इट विल लुक अ ब्यूटीफुल। ये यूपी बोर्ड का बहुत क्लासिकल इक्वेशन है फैक्टराइजेशन का, ये लोअर पार्ट, और ये आसान नहीं है, लोग नहीं कर पाते इसको, वही मैं सिखा रहा हूं। तो ये क्या हो गया बेटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। हमने कहा हाँ सर एकदम सही लिखियो। आगे और बात करते हैं बेटा। ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया b² प्लस c² माइनस 2bc, ये हो गया c² प्लस a² माइनस 2ca। सर आपने सही बोला कि सर 2 से मल्टीप्लाई करने पर एक a यहां काम आ गया और एक a यहां काम आ गया। हमने कहा यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फटाफट लगाते हैं इस क्वेश्चन को और आगे। तो ये क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ में ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये है साथ में c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0, विच इंप्लाइज दैट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर 0। बेटा कभी भी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते ना यार। तो अगर इन तीनों का सम 0 होना है तो तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअली 0 हो। कब हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ओनली पॉसिबल व्हेन क्या, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 and c minus a equals to 0, c minus a equals to 0, which implies that a equals to b equals to c। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आंखें बाहर हो जाती हैं ऐसे क्वेश्चन में। आई होप मेरे बच्चों की आंखें अगर यहां बाहर हुई हैं, कोई गलत बात नहीं है। अरे यार कहते हैं ना, वॉर में जाने से पहले जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये तुम्हारा बोर्ड एक वॉर के बराबर है और एक क्वेश्चन एक मिसाइल के बराबर है, तो इसको डॉज करना आना चाहिए। इसलिए अब हमने जब सॉल्व कर लिया तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो भाई साहब आंखें लोगों की बाहर हो जाएंगी। आई होप आप कर लोगे। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, हमें जरूर अगर आपको ये प्रश्न जबरदस्त लगा है तो कमेंट जरूर करना, सर क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया आपने। हमारी भाषा में कहते हैं जदरबस्त क्वेश्चन दिया भाई साहब। तो जदरबस्त क्वेश्चन के लिए प्लीज कमेंट जरूर करना। इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये प्रश्न बहुत सही लगा, मजेदार लगा, तो शेयर जरूर करो मेरे बच्चों, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तब तक मैं एक ही बात कहूंगा, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बच्चों।